भगवान की कथा के रस के परिवेशक हैं, परोसक हैं, परोसते हैं ना, जो परोसते रहते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज ये दोनों परिवेशक हैं, कोई ज्ञान रस का परिवेषण कर रहा है, कोई भक्ति रस का परिवेषण कर रहा है, कोई ब्रह्म रस का परिवेषण कर रहा है। तो जो परिवेशक होता है, परिवेशक माने परसने वाला, परसने वाला एक जगह खड़ा नहीं रहता है। जैसे पंक्ति बैठी, भोजन करने वाले बैठे, तो जो पूरी परस रहा है वो एक जगह खड़ा थोड़ी रहेगा, वो घूमता रहेगा लेकर के। ऐसे ये नारद जी परिवेशक हैं, ब्रह्म रस का परिवेशक करते रहते हैं, ब्रह्म रस का परिवेषण करते रहते हैं, भक्ति रस का परिवेषण करते रहते हैं, ज्ञान रस का परिवेषण करते रहते हैं। तो एक जगह तो बैठते नहीं है। तो इन 88,000 महात्माओं ने कहा कि इनकी मुलाकात कहाँ हो गई महाराज? तो बताए, कहा जब कनकाचल पर्वत पे जहां से 4 गंगा जी बही हैं, गंगा जी बही हैं, अलकनंदा बही हैं, सीता, तो उसी स्थान पर जब ये चारों महात्मा मिले तो इनसे प्रश्न किया कि मन शुद्ध कैसे हो जाए महाराज? तब नारद जी ने बताया, रामायणम महाकाव्यम, ये महाकाव्य है, ध्यान देना। वाल्मीकि रामायण को ही महाकाव्य कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। कितने बच्चे पढ़ाई के समय फेल हो जाते हैं। जब पूछा जाता है रामायण किसे कहते हैं, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण, भुसुंडी रामायण, हनुमत रामायण, तो कई लोग सोचते हैं हनुमत रामायण हनुमान जी ने लिखा, इसी टिक मार दो। अब तो दूसरा नियम निकल गया कि गलत जगह टिक मारोगे तो 1 नंबर और कट जाएगा। रामायण केवल ये वाल्मीकि रामायण को ही रामायण कहा जाता है, इसलिए कहा रामायणम महाकाव्यम। और ये कैसा है? सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्व पाप प्रशमनम, दुष्टग्रह निवारणम। देखो कि ये कुछ अब हल्ला करें गांव में, क्षेत्र में, कुछ रामायण, असली रामायण ये है कि ये नहीं, उसको सुने नहीं, जाने नहीं। और कहा हम तो रामायण का कई बार पाठ किए, हम तो रामायण कई बार सुने, हम तो रामायण की कथा भी कई बार सुने, सीरियल भी हमने बहुत देखा, फल नहीं मिला। देखो इसमें क्या होता है, रामायण की कथा श्रवण करने से क्या होता है, और ये रामायण है क्या? कहा सर्ववेदेषु सम्मतम। एक वेद नहीं, रामायण की कथा श्रवण करने वाले को चारों वेद, चारों उपवेद, 8 वेदों का पाठ करने का जो फल होता है वो फल मिल जाता है केवल रामायण कथा श्रवण करने से। और इससे क्या फल मिलता है? सर्व पाप प्रशमनम। कई प्रकार का पाप होता है, साधारण पाप, पाप, उग्र पाप, समस्त प्रकार का किया हुआ पाप रामायण की कथा से मिट जाता है। और दुष्ट ग्रह निवारणम, तो ये रामायण का अर्थ क्या होता है? राम अयन, भगवान का घर जो है उसी को रामायण कहा जाता है। श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम रामायणम। भगवान जहां रहते हैं, भगवान का जो निवास है वही भगवान का घर है, वही रामायण है। ये रामायण में भगवान का निवास है, समस्त परिवार के साथ भगवान इसी रामायण में विराजमान रहते हैं। ये राम मंदिर है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने इशारा किया है कि भैया भगवान अपने पूरे परिवार के साथ राम के मंदिर रामायण में विराजमान रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने विशेष रूप से चेतावनी दिया है, जो राम कथा के गायक हैं, राम कथा के प्रवचन करने वाले हैं, उनको विशेष रूप से गोस्वामी जी ने समझाया। कहा जे गावई है चरित सम्हारे, 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 जे गावई है चरित सम्हारे। तेये ही ताल चतुर रखवारे, तेये ही ताल चतुर रखवारे, तेये ही ताल चतुर रखवारे हो, तेये ही ताल चतुर रखवारे। इसलिए
रामायण के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो अशुद्ध पढ़ देते हैं, चौपाई को जो ठीक से नहीं पढ़ पाता, ठीक से उल्टा पुल्टा कर देता है, मात्राओं पर ध्यान नहीं देता है, तो जैसे किसी मानव शरीर में किसी के रोमराज को तोड़ दे, बाल तोड़ने दर्द होता है, ऐसे भगवान को दर्द हो जाता है। इसलिए जे गावई यह चरित सम्हारे तेई एहि ताल चतुर रखवारे। तो रामायण की कथा श्रवण करने वाले को भगवान की प्राप्ति हो जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। कैसे? कहा श्री राम आयते प्राप्यते येन तद रामायणम। रामायण की कथा श्रवण करने से भगवान का ज्ञान हो जाता है अपने आप से, बिना कहे सुने। कई लोग कहते हैं कि हमने तो कई बार रामायण पढ़ा, कई बार सुना ना। सर्ववेदे सुसम्मतम, ये रामायण की जो कथा है, समस्त वेदों का जो तत्व है उसी को निकाल दिया गया, उसी को इसमें लगा दिया गया, निचोड़ करके उसको बना दिया गया है। समस्त वेदों को सम्मत बना करके रामायण है। और दुष्ट ग्रह निवारणम। कई लोग परेशान रहते हैं, कथा नहीं सुने, रामायण की कथा नहीं सुने, व्रत नहीं किए। अब परेशान जब हो गए तो गए पंडित के पास दिखाए, कहा रे आपके ऊपर तो ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, अब भोगो। और रामायण कथा श्रवण करने मात्र से क्या होगा? दुष्ट ग्रह निवारणम। ग्रह के 2 भाव हैं, कौन कौन? एक होता है ग्रह, कौन? जैसे जो वक्रा, अति वक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, शीघ्रा, शीघ्रतरा, इन 8 प्रकार की गति जो करते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। ग्रहणाति गति विशेषानिति ग्रह। और दूसरा, जो जीवों को सुख और दुख देते हैं, परेशानी होती है, पीड़ा आती है, उसको ग्रह कहते हैं। ये 9 हैं जो ग्रह बताए हमने चलने वाला है, जो बकरा है, अति बकरा है, कुटिला है, मंदा है, मंदतरा, समा, शीघ्रा, शीघ्रतरा, ये 8 प्रकार के चलने वाले ये ग्रह हैं। और एक ग्रह ऐसे हैं जो जीवों को दुख या सुख देते हैं, जो 9 प्रकार के। कौन कौन? सूर्यश्चंद्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरो राहु केतुश्चेति नवग्रहाः। ये 9 ग्रह हैं। और रामायण की, श्रीमद् रामायण की कथा श्रवण करने वाले को कहा दुष्ट ग्रह निवारणम। प्यारे ध्यान देना, ये 9 ग्रह हट जाएंगे और एक ग्रह पकड़ लेगा। इसी ग्रह को पकड़वा लो, काम बन जाए। ये बुद्धिमानी है। जैसे अगर शनि की 7.5 चलती रहती तो छोटे मोटे ग्रह उसकी तरफ नहीं देखते हैं। रामायण की कथा अगर श्रवण करोगे तो एक ग्रह आएगा, और ये ग्रह अगर जिसको भी पकड़ लिया तो ये 9 ग्रह छोड़ करके अपने आप भाग जाएंगे और उसके जीवन में कभी विपत्ति आएगी ही नहीं। वो कौन ग्रह है? महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया और महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में बताया। न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा राम ग्रह ग्रहीतात्मा। ये राम रूपी ग्रह जिसको पकड़ लेगा ना, उसके जीवन के जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह छोड़ देंगे, उसके जीवन अपने आप समस्त ग्रहों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए कहा दुष्ट ग्रह निवारणम, सारा ग्रह अपने आप निकल जाएगा। कहते हैं तब ये प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि किस समय पर यह कथा प्रारंभ हुई, हमको कृपा करके बताएं। कथम सनत कुमाराय देवर्षिर नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलिता उभौ। ये दोनों का संगम जब हुआ तो कैसे हुआ? और कस्मिन क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनी यदुक्तम नारदे नास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। कहा महाराज इन दोनों का संगम जब हुआ तो कथा प्रारंभ हुई। कैसे? कहा नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन। कनकाचल पर्वत पर जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए थे, उसी समय नारद जी भी गए। और नारद जब पहुंचे तो नारायण का नाम लिए, अच्युत का नाम लिए, अनंत का नाम लिए। हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, नमोस्तुते। नारद जी तो हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं। जब ये देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए
और बड़े प्रसन्न होने के बाद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी से प्रश्न कर दिया। कहा गुरुदेव ये बताएं, ये नेदम अखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम स ज्ञायते हरिहि। जिनके संकल्प मात्र से ये स्थावर जंगम संसार पैदा हुआ है, विश्व प्रपंच की उत्पत्ति हुई है, और जिनके संकल्प करने मात्र से इस विश्व प्रपंच का पालन होता है, जिनके संकल्प करने मात्र से इस विश्व प्रपंच का संहरण हो जाता है, जिनके कमलवत पदनख चंद्रिका से गंगा जी पैदा हुई हैं, उनका ज्ञान कैसे हो जाए, कृपा करके हमको ये बता दीजिए। तब कहा कि सुनिए, तब नारद जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके कहा भैया ये रामायण की कथा श्रवण करना चाहिए, और रामायण कथा श्रवण करने मात्र से ही जीव को भगवान का ज्ञान हो जाएगा और वो समस्त ग्रहों से बच जाएगा। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभि शुश्रूषभिस्तक्षणा। कहा जब श्रीमद् रामायण कथा श्रवण करने के लिए कोई सोचता है तो उसके अंतःकरण में भगवान आकर के अपने आप बैठ जाते हैं। तो नारद जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि ये कथा कैसे सुनना चाहिए, इसका नियम क्या है, आप नियम हमको बता दीजिए। देखो कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, एक तो नियम उयम कुछ नहीं, जैसे मिले सर्वथा श्रवणम मतम, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम। कोई नियम धर्म नहीं, जैसे मिले भगवान की कथा का रसपान करो। और दूसरा, अगर उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हो, मेहनत करके कथा श्रवण करना चाहते हो, श्रवण कराना चाहते हो, तो कहा कि तब सुंदर मुहूर्त देखें। कैसे कैसे? कहा ऊर्जे मासिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष में, इन महीनों में सुने। और सर्वोत्तम होता है प्यारे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के अगर समय में कथा श्रवण कर लिया जाए श्रीमद् रामायण, वाल्मीकि रामायण। कहा महाराज कैसे सुने इनको? कहा सुनो, मैं आपको सुना रहा हूं, इसका नियम भी बता रहा हूं और आप उसको सुने। कहा शृणु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्व्रतम यस्त्वरचितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुरुवज्ञाकृतं पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। एक कथा बताए, कौन? रामायण सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे इसका प्रभाव बढ़ता है, इसको बताया कौन? नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। कहा यह सतयुग की घटना है, ये रामायण की कथा हर युग में काम करती है, चाहे जो भी युग हो। कहा सतयुग में एक धर्म कर्म के विशारद थे सोमदत्त, बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और उन्हीं का नाम था सुदास। सुदास गंगा तट पर रह करके तपस्या करते थे, गौतम मुनि को गुरु बना लिए और गौतम मुनि को गुरु बना करके उनके आदेश का पालन करते हुए पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र दीक्षा लिए और वही भगवान शिव की आराधना करने लगे। और ये प्रसंग आपको विस्तार से रामचरितमानस में मिलेगा। देखो रामचरितमानस में जो कहा है ना, एक बार शिव मंदिर हर जपत रहूं शिव नाम। वही ब्राह्मण, देखो यहां महात्म्य में बता रहे हैं, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण, सुदास नाम के ब्राह्मण गौतम ऋषि को गुरु बनाए और गुरु बना करके गंगा जी के पावन तट पर छोटा सा मंदिर था, उसी मंदिर में भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कहा कि एक बार मैं, वही सोमदत्त, कहा पूजा कर रहे थे, गुरुजी आए और गुरुजी को मैंने देख करके जानबूझ करके प्रणाम न करना पड़े इसलिए आंख बंद करके मैं ध्यान मग्न हो गया।